Hello students, welcome to GPS online classes. I am Sunita Peswani and we are going to move further with our chapter we started yesterday, that is heat. हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था कल, और कल हमने हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है ये भी पढ़ा था। और वी नो कि हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड होते हैं, 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जिसमें से कंडक्शन हमने कल पढ़ा था कि सॉलिड्स में होता है, एक कोना, एक सिरा गर्म हो जाता है तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर दूसरे सिरे तक जब पहुँच जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब हीट पहुँचती है तो इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। हमें करना क्या है, हमें कंटेनर में पानी लेना है। ठीक है, 3/4 उस कंटेनर को हमें पानी से भर देना है और उसको हमें गरम करने के लिए रखना है। और पानी गरम करने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है पानी एकदम कांस्टेंट हो जाए, पानी हिले नहीं, एकदम स्थिर हो जाना चाहिए हमारा पानी। ठीक है, इसके बाद एक स्ट्रॉ की हेल्प से एक केमिकल आता है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये पिंक बैंगनी से कलर का होता है। ठीक है, ये पानी में जाते ही अपना कलर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, धीरे अगर उसको हिलाया जाए तो वो अपना कलर छोड़ता है पानी के अंदर। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को स्ट्रॉ की हेल्प से धीरे से उसमें रखना है ताकि पानी हिले ना। ठीक है, अब हम उसे स्टोव ऑन करेंगे, पानी गर्म होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या होता है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो हम देखेंगे कि जो नीचे हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, इस फिगर में, नेक्स्ट फिगर में हमें दिख रहा है इधर कि जो पिंक कलर की हमें ऊपर जाती हुई ये रेज़ इसमें दिख रही हैं। ठीक है, लहरें दिख रही हैं पिंक कलर की ऊपर जाती हुई। तो ऐसा ही होगा, हमने पोटेशियम परमैंगनेट को नीचे रखा है। अब वो पानी में जैसे ही अपना पिंक कलर उसमें छोड़ा तो जो पानी उसने अपने आसपास पिंक कलर छोड़ा, अब आसपास का जो पानी गर्म हुआ वो गर्म पानी उठकर ऊपर गया। ठीक है, हमें ज़्यादा दिख रहा है ऊपर ये पिंक कलर ऊपर गया। और जो ऊपर का ठंडा पानी था वो अब ये नीचे की जगह खाली हो गई, तो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो साइड से बीकर की जो साइड है, कॉर्नर्स हैं, वो कॉर्नर से इस तरफ से ये पानी, जो ठंडा पानी है वो नीचे आ गया। इधर से गर्म पानी तो ऊपर जा रहा है और इधर से ठंडा पानी इधर वापस नीचे आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसा हीट ट्रांसफ़र, जहाँ जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को खुद दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस हीट ट्रांसफ़र के मेथड को हम कहते हैं कन्वेक्शन। ये ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस में होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया? ऐसा हीट ट्रांसफ़र, अब ये धीरे धीरे करके यहाँ का पानी गर्म हुआ, ऊपर गया, ठंडा पानी नीचे आ गया, फिर ये पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर से जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। ऐसे करके धीरे धीरे सारा पानी ही गर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये पढ़ा कन्वेक्शन में जो गर्म मॉलिक्यूल होता है वो खुद हीट को ले जाकर दूसरी जगह पहुंचाता है और उसकी जगह कवर करने के लिए ठंडी जगह वहाँ आ जाती है। आपने कई बार देखा है कहीं से कोई चीज़ गर्म जल रही होती है तो कैसे जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो भी कन्वेक्शन ही है। जहाँ पर भी, जैसे एक मोमबत्ती हमने जलाई, ठीक है, उसमें से जो धुआं निकलेगा, ठीक है, या कोई भी चीज़ हमने जलाई जिसमें से स्मोक निकले, तो जैसे ही स्मोक निकलेगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब उसके आसपास जो जहाँ पर गरम किया जा रहा है, तो जितनी जगह वो गरम होगी वहाँ की हवा, गरम हवा ऊपर उठेगी तो वो धुएं को अपने साथ ऊपर लेकर चली जाएगी। फिर ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी उसकी जगह पर, फिर वो गर्म होकर फिर ऊपर उठेगी और ऐसे धुआं ऊपर उठता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक और एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने एक कैंडल जलाई, जैसे कि हमें यहाँ फिगर में दिख रहा है। ठीक है, कैंडल के हमने एक हाथ तो हमें जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है साइड में रखना है और एक हाथ को हमें फ्लेम के ऊपर रखना है। ध्यान से रखना है, कहीं हाथ को हमने जल नहीं जाए, इतना बेयर कर सके इतनी ही हाइट पे रखना है। ठीक है, अब आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि ज़्यादा गर्म आपको कहाँ लगता है, फ्लेम के ऊपर, मोमबत्ती की लौ के ऊपर, या फिर साइड में।
तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स आप इस एक्टिविटी को करके देखिएगा। यू विल फाइंड कि जो ऊपर हमारा हाथ है फ्लेम के ऊपर, लॉ के ऊपर, वहाँ हमारा हाथ को ज़्यादा गर्माहट फील होगी। क्यों फील होगी? क्योंकि जो फ्लेम जल रही है इसके आसपास जितनी भी एयर है, ये एयर गर्म होके साइड में जाने की बजाय कहाँ जाएगी? ऊपर। अब ऊपर जाएगी तो ये गर्म हवा हमारे हाथ को टच करेगी और हमें फिर वहाँ पर गर्माहट फील होगी। जबकि साइड में हमें इतनी, यहाँ साइड्स में इतनी हमें वार्मथ, जो गर्माहट है, वो फील नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो लिक्विड्स और गैसेस के अंदर हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है? कन्वेक्शन के थ्रू। जितने भी ब्रीज होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, मतलब जो किनारे वाली जितनी भी जगहें होती हैं, समुद्र किनारे या नदी किनारे वाली, वहाँ पर पानी भी होता है और ज़मीन भी होती है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ जैसे पानी भी है और इधर लैंड भी है। जो पानी है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसका मतलब वो गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। जबकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। तो दिन में जब धूप होती है तो लैंड जल्दी से गर्म हो जाती है। तो लैंड के पास की जो एयर है, लैंड के पास जो एयर है वो गर्म होके जाती है ऊपर। यहाँ से जो एयर है वो ऊपर जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वाली एयर गई ऊपर, तो पानी के पास जो ठंडी एयर है वो यहाँ से मूव करेगी इधर लैंड के पास, इसकी जगह फिल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा लैंड के ऊपर की तो हॉट एयर थी, ये गई इधर, और यहाँ की जो ठंडी हवा थी वो आई इधर। इसीलिए जितने भी समुद्र किनारे या नदी किनारे जितने भी घर होते हैं उनकी खिड़कियाँ हमेशा समुद्र की तरफ बनाई जाती है, ताकि जो ठंडी हवा है वो हमारी तरफ घर में आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसी जो एयर जो सी से लैंड की तरफ फ्लो होती है, सी से लैंड की तरफ जो फ्लो होती है, सी से लैंड की तरफ, इधर भी हम देख सकते हैं पानी से लैंड की तरफ जो फ्लो होती है उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, और रात के टाइम पे उल्टा होता है। पानी जो थोड़ा बहुत, लैंड तो जल्दी से ठंडी हो जाती है और पानी जो थोड़ा बहुत गर्म हुआ होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है लैंड के कंपैरिजन में। लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो पानी के इधर की, पानी के ऊपर जो एयर है वो गर्म होती है और गर्म होके वो ऊपर उठती है। तो अब यहाँ खाली जगह हो गई, एयर, कोई यहाँ एयर भी नहीं है, यहाँ की एयर ऊपर चली गई। तो क्या होता है, लैंड की तरफ से जो एयर है वो सी की तरफ मूव करती है। लैंड से आ रही है एयर, इसीलिए हम इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो दिन में कोस्टल एरियाज़ पर जो तटीय इलाके होते हैं, किनारे वाले, समुद्र किनारे, नदी किनारे, वहाँ पर दिन में एयर मूव करती है सी टू लैंड, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं, और रात में एयर मूव करती है लैंड टू सी, इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टाइप ऑफ हमारा हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। आपने कभी सोचा है कि सूरज की जो गर्मी है, उसकी जो रेज़ हैं, सन रेज़, हमारी अर्थ तक कैसे पहुंच जाती हैं? क्योंकि ना तो वहाँ कोई रॉड जुड़ी हुई है कि जो एक कोना सन के से जुड़ा हुआ हो, एक अर्थ से जुड़ा हुआ हो, वहाँ से गर्म होते होते धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो गया। कोई रॉड नहीं है। ठीक है, कोई लिक्विड भी नहीं है बीच में। ठीक है, जो कि वहाँ का गर्म वहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। और आप भी जानते हो स्पेस के अंदर अर्थ के थोड़ा से दूर तक तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन उससे आगे सन और एयर, अर्थ के बीच में कोई एयर भी नहीं है, वो एकदम खाली है, मतलब वैक्यूम है। जब एयर भी नहीं है तो कैसे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, है ना? तो इस थर्ड मेथड को हम कहते हैं रेडिएशन। रेज़, सन की रेज़ हमारे पास आती हैं, ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना सॉलिड की, ना लिक्विड की, ना गैस की। ऐसे मीडियम को हम कहते हैं रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, इसको, इन तीनों को हम एक और एक्टिविटी से समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, आप मानिए हमारी क्लास है, क्लास में लास्ट बेंच पे एक स्टूडेंट है, उसकी नोटबुक मुझे चाहिए। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द क्लास। ठीक है, मैं आगे वाली बेंच के पास हूँ और लास्ट रो में, लास्ट बेंच पर जो स्टूडेंट है, मुझे उसकी नोटबुक चाहिए। तो हाँ, देयर आर 3 वेज़ कि वो नोटबुक मेरे तक आ जाए।
एक तो वो स्टूडेंट अपने आगे वाले को दे, आगे वाला फिर और आगे वाले को दे और फिर आगे वाले को दे, मतलब ये धीरे धीरे एक स्टूडेंट से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास और फिर एट लास्ट मेरे हाथ में आ सकती है बुक। एक मेथड तो ये हुआ, तो इसे हम कहते हैं कंडक्शन। ओके स्टूडेंट, दिस मेथड इज़ कॉल्ड कंडक्शन। इस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया कि एक एक करके पास की जाए नोटबुक, ये मेथड है कंडक्शन। ऐसा ही होता है, ये रॉड है, रॉड का एक हिस्सा गर्म हुआ, यहाँ से हीट यहाँ आई, धीरे धीरे ये गर्म होगा, फिर यहाँ से हीट यहाँ गई, ये गर्म होगा, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब दूसरा कॉर्नर भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है कि वो स्टूडेंट, इस यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये स्टूडेंट ये बुक लेकर मेरे पास डायरेक्ट आ जाए, खुद मेरे पास बुक लेकर आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये मेथड कहलाता है हमारा कन्वेक्शन। यहाँ की एयर गर्म हुई, ये दूसरी जगह चली गई, ठीक है, फिर ठंडी हवा यहाँ आ गई, है ना, मतलब हीट जो गर्माहट थी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ठीक है, लिक्विड में भी ऐसा होता है, पानी नीचे वाला गर्म होकर ऊपर जाता है, फिर ऊपर वाला पानी नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होता है, मतलब हीट जो है, गर्माहट है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रही है। ठीक है, ये हो गया कन्वेक्शन कि स्टूडेंट डायरेक्ट उठ के मेरे पास आया और मेरे हाथ में वो बुक दे दी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। और एक और तरीका है जिसमें वो स्टूडेंट यहाँ से बुक फेंक सकता है एंड आई हैव टू कैच द बुक, ऐसा भी हो सकता है कि वो थ्रो करे और मैं उसे कैच कर लूँ। तो ये मेथड है रेडिएशन, जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं है और डायरेक्ट वो बुक मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, तो ये तीनों मेथड होते हैं हीट ट्रांसफ़र होने के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हम गर्मियों में अक्सर लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो आइए हम इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमने 2 कंटेनर ले लिए, 2 बर्तन लिए, हमने 2 कंटेनर ले लिए। ठीक है, उसमें से एक कंटेनर को हमने बाहर से पेंट कर दिया ब्लैक कलर से। ठीक है, और दूसरे कंटेनर को हमने पेंट कर दिया वाइट कलर से, जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है। ठीक है, अब इनको हमने रख दिया धूप में। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आफ्टर एन आवर और 2 हम चेक करें दोनों पानी को हाथ लगाकर कि कौन सा पानी ज़्यादा गर्म हुआ है। ठीक है, तो आप खुद देख लेंगे जो ब्लैक कलर वाला कंटेनर है, ब्लैक कलर पेंटेड, उसका पानी ज़्यादा तेज़ गर्म हुआ है बजाय वाइट वाले के। ठीक है, इसका मतलब जो डार्क कलर की चीज़ें होती हैं, डार्क कलर के कपड़े हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं बजाय लाइट कलर के, इसीलिए हम हीट एब्जॉर्ब ना हो, हमारे पास ना आए, इसीलिए हम लाइट कलर के कपड़े गर्मी में पहनते हैं ताकि हमारे अंदर हीट नहीं आ पाए। एक और चीज़ करेंगे स्टूडेंट्स, अब इस पानी को, इन दोनों कंटेनर को हमने उठाया और इनको उठाकर हमने एक दूसरी जगह रख दिया, छाया में रख दिया। अब थोड़ी देर बाद चेक करिए दोनों का टेम्परेचर कि ज़्यादा ठंडा कौन सा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा ठंडा कौन सा हुआ है, तो हम देखेंगे जो डार्क कलर है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब भी जल्दी करता है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है और रेडिएट भी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ और पढ़ रहे हैं कि जो वूलन कपड़े होते हैं वो हमें सर्दी में गर्म कैसे रखते हैं। हमने पढ़ा था इसे हमारे प्रीवियस चैप्टर में, फैब्रिक वाले में, कि जो वूलन्स होते हैं, वूलन फाइबर्स होते हैं, उनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है जिसमें एयर होती है, और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है जो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती और हमारी बॉडी इस तरीके से गर्म रहती है और सर्दी से बच जाती है। ठीक है, इसीलिए हम वूलन कपड़े पहनते हैं और वो इस तरीके से हमें गर्म रखती है। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और, अगर आपको कहा जाए कि बहुत तेज़ सर्दी है, ठीक है, और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक मोटा स्वेटर पहने या फिर 2 पतले पतले स्वेटर पहने, तो आप क्या चूज़ करेंगे? ठीक है, यूज़ योर ब्रेन एंड आंसर द क्वेश्चन। हम प्रेफर करेंगे सेकंड, 2 पतले पतले पहनना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक लेयर बने, दोनों की एक लेयर बनेगी
लेयर्स के बीच में स्पेस होगा, वेकेंट खाली स्पेस होगा, खाली स्पेस मतलब वहाँ एयर स्पेस होगा, एयर आ जाएगी, और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो हमें ज़्यादा गर्म रखेगी बजाय एक मोटे वूलन के। ओके स्टूडेंट, सो हियर अ चैप्टर फिनिशेस। ठीक है, एक पॉइंट और हमारा जो यहाँ रह गया है वो ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का यूज़ करते हैं हमारे घरों को गर्म करने के लिए, हीटर जलाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ऐसी आर्किटेक्चर है जिससे हम हमारे घरों का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना सकते हैं जिससे वो सर्दियों में तो रहें गर्म और गर्मियों में रहें ठंडे। वो कैसे? वो हम ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके अलावा हम हॉलो ब्रिक्स, खोखली जो ईंटें हैं वो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे भी हमारी दीवारें बना सकते हैं, क्योंकि खोखली होंगी तो उनके अंदर एयर होगी तो वो अंदर की गर्मियों में बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगी, और सर्दियों में अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो हम दोनों ही टेम्परेचर्स में बचे रहेंगे और सेफ रहेंगे। ओके स्टूडेंट, हेयर आर चैप्टर फिनिशेस। हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा, और हम विंटर्स और समर्स में कैसे कपड़े पहनते हैं हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज we are moving to exercises, question answers. Students, we will be covering 2 questions today. remaining questions आपको find out करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम अभी करेंगे। क्वेश्चन 3 fill in the blanks, क्वेश्चन 4 match the column and क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 are MCQs. so ये questions आपको खुद करने हैं। ठीक है, we'll discuss these answers tomorrow, and today we are moving to a question number 1. State similarities and differences between laboratory thermometer and clinical thermometer. ये हमने पढ़ा था हमारे पार्ट 1 में इस चैप्टर के, तो हम आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर में सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं? दोनों ही थर्मामीटर एक ही काम करते हैं, क्या? टेम्परेचर मेज़र करने का। ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी तो ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी, दोनों के अंदर ही मरकरी होती है, मरकरी का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो ये दोनों सिमिलैरिटीज़ हम इजीली आंसर कर सकते हैं। डिससिमिलैरिटीज़, पहली डिससिमिलैरिटी, क्लिनिकल जो थर्मामीटर है वो केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के अलावा बाकी चीज़ों के टेम्परेचर वो मेज़र करता है। ओके स्टूडेंट्स, और हमने जब लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा था तब हमने एक चीज़ और बताई थी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जब तक उस पानी के ग्लास में है तब तक ही, उसी टाइम हमें रीडिंग लेनी पड़ेगी। जैसे ही हमने बाहर निकाला तो उसका जो मरकरी थ्रेड है वो अचानक से नीचे आ जाता है, रीडिंग हम नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में तो किंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ऐसे वो घूमा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, जिससे मरकरी आसानी से नीचे नहीं आ पाती, यहीं रहती है। जबकि ये तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर एकदम स्ट्रेट होता है। ऐसा इसीलिए ताकि रीडिंग हम उसमें ले सकें। अगर हम बाहर निकाल के लेंगे तो मरकरी जल्दी से नीचे आ जाएगा, इसमें किंक नहीं होता, जबकि इसमें किंक होता है। दिस इज़ द आंसर ऑफ अवर सेकेंड क्वेश्चन। First question. So moving to our next question, give 2 examples each of conductors and insulators of heat. तो हम इजीली दे सकते हैं कंडक्टर्स जिनमें से इजीली हीट कंडक्ट होती है, जैसे कॉपर है ना, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी भी हीट कंडक्ट कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब भी करते हैं, हम रेडिएट भी करते हैं, फीवर आते हैं तो हमारी बॉडी गर्म, आसपास की चीज़ें भी गर्म हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड है इंसुलेटर जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसे वुड, लकड़ी, एक कोना आप गर्म करोगे दूसरा गर्म नहीं होगा इजीली। ठीक है, और दूसरा प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन विद आवर 2 आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज। योर होमवर्क इज यू हैव टू write the remaining answers in your rough notebook, and we will discuss these answers tomorrow. So students, for the coming answers, stay tuned. Have a nice day. Thank you.